अभी एक वीडियो आया है अर्जुन सिंह जी राठौड़ का। मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेडरेशन का चुनाव किया जा रहा है और आगे वो अपने वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अर्जुन सिंह जी से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इसका जब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और ये थोड़ा चलता है तब तक अध्यक्ष की जिम्मेवारी अगर आप संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग आपको लगता है गलत है उनको साइड कीजिए और रजिस्ट्रेशन और थोड़ी कम से कम 6 महीने आप इसको और संभालें। 6 महीने बाद चुनाव कराएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका विवेक और आपकी सोच जो कहती है आप हमसे बहुत बड़े हैं तो वो सिर माथे पर। बाकी मैं चाहूँगा सभी को कि वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चुनाव में भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो हमारी फेडरेशन एसोसिएशन जो दिल्ली में बनाई गई थी, जिनके अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी राठौड़ को बनाया गया था और कुछ एक आपसी मतभेद जरूर हुए हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी राठौड़ ने एक पहल की है और उसका चुनाव करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसी मनमुटाव को भूलकर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और एक अच्छे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष चुने, उसे जिम्मेदारी दें और पूरे देश का जितनी भी हमारी छोटी छोटी संगठन बने हुए हैं उन सब का नेतृत्व करे वो। और चाहे वो आरओपी की मांग हो, एमएसपी की मांग हो, वीर नारियों के बारे में हो, इन सब के लिए ठोस निर्णय लें, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाएं। और उसी के साथ आशा करूंगा कि एक सबसे बड़ी जो बीमारी है सहायक प्रथा, जो जवान जैसियों की वर्दी पर ये जो दाग है, और आप देख ही रहे हैं आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि किसी मैडम ने जवान को थप्पड़ मार दिया तो किसी ने गाली गलौज कर दी, किसी ने धक्का मारा, और अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मार ही दिया। जैसे अभी अखनूर में जवान अमित सिंह के साथ हुआ है, जो इंटेलिजेंस के सीओ के मैडम के सहायक थे, और बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है कि उन्होंने माँ को, अपने चाचा जी को, और उनको बताया था कि भाई ये मैडम मुझे मरवा देगी, और वो बंदा डेथ हो गया। उससे पहले राजस्थान में हुआ था सीटीसी में, पंजाब का बंदा जिसकी आप सबने देखी थी, उसकी भी बाकायदा रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हुई थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि हजारों बंदे जो कि दुश्मन की गोली से भी ज्यादा हमारे सिस्टम से जाते हैं, तो जो अध्यक्ष बने इस ओर भी ध्यान दें। हमें पूर्व सैनिकों को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां जवान और जैसियों में हमारे ही बच्चे, हमारे रिश्तेदार, ये मिडिल क्लास से लोग ही जाते हैं, और हमारे अफसर उन पर जो अन्याय अत्याचार करते हैं वो आप सबसे छुपा नहीं है। बाकी तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूं। अभी अध्यक्ष साहब का, अर्जुन सिंह जी राठौड़ का वीडियो है, उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर कहता हूं कि आपसी मनमुटाव भुलाकर इस संगठन को मजबूत करें। कुछ एक लोग जिनके विषय में मुझे कहने की जरूरत नहीं, अध्यक्ष साहब ने भी कहा है और सब आप लोग जानते हैं, तो उनसे कहना चाहते हैं कि या तो इस तरह की, जो मैंने कई बार इन लोगों को समझाया भी है कि हमारी लड़ाई अफसरों के खिलाफ है, हमारी मांगे सरकार के खिलाफ है, लेकिन कुछ एक लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही बस उस पर आरोप, उस पर, जैसे ये चुनावी पार्टियां करती है ना, ये राजनेता का काम है। कांग्रेस की बुराई, बीजेपी की बुराई, सपा की बुराई, बसपा की बुराई, तो उसी तरह हमारे में भी कुछ पॉलिटिशियन घुस चुके हैं जो बस एक दूसरे की बुराई करते हैं। मैंने कहा कि एक दूसरे का सपोर्ट करो, और लड़ना है तो सरकार के खिलाफ और अफसरशाही के खिलाफ लड़ो, और एक बार आपसी मनमुटाव भुलाकर इस संगठन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, फेडरेशन की मेन बॉडी द्वारा जो बहुमत से चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अनुसार चुनाव प्रक्रिया अभी चल रही है। सभी संगठनों के अध्यक्ष और सचिवों से मेल पर और फोन पर बातचीत करके उनको चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे दी गई है। आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर कुछ कुंठित लोग हैं
जो बड़ा जी जान लगा करके फेडरेशन के खिलाफ दुष्प्रचार का उन्होंने ठेका लिया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो चुनाव का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फितरत ही है, मौका लगे तो सबको गालियां दे दो। तो जो मनुष्य और जो सदस्य गाली खाए हुए हैं वो तो इनको वोट देने से रहे। आपने देखा 20 सितंबर 23 को दिल्ली में भी एक आयोजन किया गया और वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि वहां पे फेडरेशन को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, फेडरेशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और जो वहां मौजूद थे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगा कि ये पूरा आयोजन कोई सरकार से मांग करने के लिए या ओआरओपी के मुद्दे के लिए नहीं था, बल्कि केवल और केवल फेडरेशन और अर्जुन सिंह राठौड़ के खिलाफ कोई मोर्चा खोला गया था। खैर, इनकी फितरत इनको मंजूर करते रहें। ये लोग सैकड़ों संगठनों के डेलीगेट द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको नहीं मानना चाहते, बायलॉज को जला देने की बातें करते हैं, और वो भी कहीं आपस में नहीं, पब्लिक मंच के ऊपर ऐसी बातें करते हैं, जला दो बायलॉज को, गंगा में फेंक दो इनको। और एग्जीक्यूटिव कमेटी के और एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके 5 महीने बाद में ये भी कह दिया गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किससे बनाई गई। तो ये सब कुछ जो कुछ आपने देखा, ये अभी एडहॉक कमेटी का कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि वो कोई अच्छा निर्णय भविष्य में कर पाती थी। और आप लोगों ने कठुआ में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया चुनाव करवाने का, क्योंकि जो चुनाव को फेस नहीं कर सकते, डेफिनेटली उनके लिए प्रस्ताव पचाने लायक नहीं है। और क्या एडहॉक कमेटी हमेशा के लिए बनाई गई थी? 9 अप्रैल को यह तय हुआ था कि फेडरेशन कमेटी है 3 महीने 4 महीने के अंदर अपना काम करेगी और चुनाव करवा दिया जाएगा। तो वो 100 संगठन थे, उनका कहना भी इनको मंजूर नहीं है। आज 150 संगठन है, उनका कहना भी इनको मंजूर नहीं है। मैं इस फेडरेशन की काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते ये स्वीकार करता हूं कि हाँ, जो जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी की दी गई थी वो कुछ लोगों के गलत मंसूबों के कारण पूरी नहीं कर पाए हम लोग, और जानबूझ करके इस प्रकार के रोड़े अटकाए गए कि ना तो रजिस्ट्रेशन हो और ना आगे कुछ भी कार्रवाई हो। जैसा कि कठुआ की मीटिंग में लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि अब एडहॉक कमेटी की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आज ये जो आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर 3-4 लोग तथाकथित पूर्व सैनिकों के शुभचिंतक और आंदोलन के महान योद्धा जो अपने आप को कहते हैं, ये चुनाव से बौखला गए हैं और बौखला कर सोशल मीडिया पर कचरा फैला रहे हैं। और देखिए साहब, विडंबना तो ये है कि ये वो लोग हैं जो फेडरेशन का हिस्सा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर मेंबर होने के नाते इनको पूरा सम्मान दिया आप लोगों ने सबने मिलकर के। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि हमारी तो नीयत कुछ और थी और अब हमको हमेशा के लिए यहाँ पे बैठे रहने दीजिए, चुनाव करा करके हमको बाहर मत कीजिए। आपको सबको पता है कि ये सारे के सारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं, जिसने आज तक भी फेडरेशन को अपना समर्थन पत्र नहीं दिया है इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि ज्यादातर पदाधिकारी इनके थे। इन्होंने सबको अंधेरे में रखा। ये आप लोगों को कंट्रोल करके चलाते रहे, लेकिन खुद अपने किसी इरादे की वजह से अपना समर्थन पत्र नहीं दिया और पर्दे के पीछे से अपने एजेंडे को ही कामयाब करते हुए देखना चाह रहे थे। और यही कारण था। अब लोग पहचान चुके हैं लोगों को, और इसी कारण कठुआ में जब ये लोग अपने मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे, हुड़दंग मचाने की कोशिश करी, तो मैं धन्यवाद दूंगा वहां पे उपस्थित उन डेलीगेट्स को जिन्होंने जागरूकता दिखाई, इनको पहचाना और संगठन के हित के अंदर कई अच्छे प्रस्ताव पारित किए, जिसमें चुनाव कराना भी एक था। इनको आम सहमति वाले प्रस्ताव मंजूर हो ही नहीं सकते। जो ये कहें वैसा हो तो विधान हमारा बहुत मजबूत है, और अगर उनकी बात ना मानी जाए
तो विधान को आग लगा दो, गंगा में बहा दो, जैसा कि कहते रहे हैं और आज भी कहते हैं। जब इनके हित की कोई बात आती है तो फिर बोलेंगे ये विधान का जो है उल्लंघन हो रहा है। अदरवाइज बाकी सबके कहने के बावजूद भी इनका हित नहीं है, वो विधान जलाने लायक है इनके लिए। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने सबने एक कटु अनुभव प्राप्त किया होगा। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं और मैं इस चीज को मानता हूं कि आप लोग समझदार होने के कारण चुप रहे और इनके गलत जवाबों का जवाब दे करके और आपने इनकी तरफ कचरा नहीं फेंका। जब जब इन्होंने कोई तुगलकी फरमान जैसा पोस्ट डाला और इज्जतदार आदमी ने, सदस्य ने, किसी ने कोई इसके खिलाफ टिप्पणी कर दी तो ये बोलेंगे नालायक। इस तरीके का व्हाट्सएप पे जवाब आता था इनका। बेशर्म, मीर जाफर, जयचंद और कई प्रकार की गालियां देके उसको अपमानित करके चुप करते रहे हैं, जिससे जो सही और इज्जतदार आदमी थे वो अपने आप को दूर कर बैठे। और ऐसा इनको लग रहा था कि कुछ भी कहने या लिखने का सिर्फ हमें ही वीटो मिला हुआ है, बाकी कोई लोग हमारी बात का विपरीत टिप्पणी ना कर सके। साथियों, नकारात्मक हरकतों को नकार कर आपके द्वारा लिए गए प्रस्तावानुसार चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएं। अवसर पाकर पद पर हमेशा बैठे रखने का इरादा रखने वालों के स्थान पर अपने विवेक से आपके पसंद के उम्मीदवार को जिताएं, एक अच्छी काउंसिल बनाएं और काम नहीं करे तो उनकी खिंचाई करें, क्योंकि वो आपके संगठन का सदस्य है। आपके अध्यक्ष ने उसका नाम स्पॉन्सर करके भेजा हुआ है, वो आपके साथ में ही रहेगा। उसको बोलिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं या आप ये गलत काम कर रहे हैं, हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था। वो आपके प्रति जवाबदेह है, क्यों कि आपके वोट की वजह से ही वो काउंसिल तक पहुंचेगा। आप सभी अनुभवी हैं और ये तो जग जाहिर है कि एक सिलेक्टेड कमेटी की बजाय एक इलेक्टेड काउंसिल सही काम करती है। साथियों, गालियों का जवाब गालियों से देना हमारी फितरत नहीं है। जिन लोगों का इस प्रकार का फितरत है वो उन्हें मुबारक, वो ऐसा करते रहें। हम संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, इस फेडरेशन को मजबूत बनाएंगे। इस फेडरेशन से लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का विश्वास जुड़ चुका है, हम उसको नहीं तोड़ सकते। कुछ दो चार लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। और ये आपने जागरूकता का परिचय दिया भी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अपने विवेक से जान पूछ करके जो उम्मीदवार काम कर सके खाली उसी को काउंसिल में भेजें, जिससे हमारी आशा अनुसार, हमारे बायलाज अनुसार ये काम कर सकें और निकट भविष्य के अंदर फेडरेशन की इतनी मजबूती हो जाए। साथियों, मजबूती तो आज भी है। ये घटना घटने के बावजूद डेली मेरे पास में दो तीन संगठनों के समर्थन पत्र आ रहे हैं। ये इस चीज का सबूत है कि लोगों की संगठन में, फेडरेशन के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा बढ़ी है। उन्होंने नकार दिया है नकारात्मक लोगों को और वो नकार रहे हैं कि बोलने दो, इनको पकड़े दो, देने दो गालियां, इनका जवाब ही नहीं देने का है। इसलिए फेडरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप सभी के सहयोग से फेडरेशन बहुत अच्छा करेगा और निश्चय ही हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, एडहोक अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन।